नमस्कार दोस्तों, मैं केतुल कुमार स्वागत करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑल फैक्ट्स के इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 5 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों के इस वीडियो में शामिल किया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न को सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक की सहायता से मैं समझाऊंगा। इन प्रश्नों को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मैथमेटिकल और रीजनिंग के अंतर्गत आता है, यानी कि रीजनिंग के अंतर्गत भी पूछा जाता है और मैथ के भी अंतर्गत पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक चींटी 3 मीटर चलती है। एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? देखिए, इसमें दोस्तों आपके दो प्रश्न बनते हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप। पहला टाइप्स का प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक चींटी है, यहाँ से चलती है ये 3 मीटर और फिर क्या करती है, 4 मीटर, ये मानते हैं वृक्ष है, और 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। तो ये हमसे पूछ रही है कि ये अपने मूल स्थान से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है। प्रश्न क्या है, मूल स्थान पूछ रहा है ना, तो वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये दूरी कहने का मतलब है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 और 4 को जोड़ लिए 7 हो गया और इसको 7 ट्रिक लगाते हैं, लेकिन इसका आंसर तुरंत गलती हो जाता है। गलत, ये हमारा हो गया पहला टाइप। लेकिन ये हमसे कि कुल दूरी पूछता तो ये तो 7 सही हो जाता, लेकिन हमसे ये कुल दूरी नहीं पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर, यानी कि हमसे ये वाला दूरी पूछ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला दूरी निकालेंगे। यहाँ पे एक कोण बन रहा है 19 डिग्री का, 90 डिग्री का एक एंगल बना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ये हमारा क्या हुआ, लंब, और ये हो गया आधार। ये क्या हो गया, कर्ण। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसमें लंब हम लिखेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। इसको रूट अंडर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 25। अब हम जानते हैं कि रूट अंडर 25 का मान क्या होता है, तो रूट अंडर 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके प्रश्न समझ में आए होंगे। फिर से हम इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चींटी है, यहाँ से 3 मीटर चलती है। ये वृक्ष है, वृक्ष पर क्या करती है, 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। और हमसे जो पूछा जा रहा है, ये दूरी पूछा जा रहा है कि ये कितना दूरी पर है। तो इसको ये वाला दूरी निकालना है। तो इसको दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर 16 प्लस 9। इसको दोनों को जब हम जोड़ेंगे आ जाएगा रूट अंडर क्या, 25। 25 का मान क्या होता है, 5, और 5 ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रश्न सीरीज से है। देखिए, ये प्रश्न देखेंगे, नीचे दी गई संख्याओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ये संख्या दिया है 3, 5, 7, 12, 12, 24, 26। अब ये जो प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरेंगे, इसी को हमको देखना है। कभी भी आपको सीरीज से रिलेटेड आपके सामने प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, सीरीज को देखेंगे कि सीरीज किस तरह से चल रही है, यानी कि कैसे चल रही है। तो इसको हम देखेंगे। 3 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 6, 6 के बाद
24, 24 के बाद 26, यानी कि इसमें क्या हुआ 2 आया, इसमें 1, इसमें 6, इसमें 0 और इसके बीच में आया क्या 12 और यहाँ आया 2। इस तरह से आया, लेकिन इस तरह से हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये सीरीज किस तरह से चल रही है। तो जब इस तरह से जब आपको समझ में नहीं है, आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप इस सीरीज को किस तरह से देखेंगे देखिएगा। तब इस सीरीज को आप देखिएगा एक अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि 3 के बाद 5 को छोड़ को 6 को देखेंगे, 6 तो 3 6 है, यानी कि इसमें 3 में 6 से क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 2 आया यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 आया। फिर एक अंक छोड़ेंगे 6 के बाद इस 12 को छोड़ के इस 12 को, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर यहाँ से 12 के बाद इसको छोड़ना है, इसको आना है 24 पर, फिर यहाँ पे क्या हुआ 2 आया। यानी कि ये कहने का मतलब हुआ कि 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, यानी कि 2 से गुना हुआ। अब दूसरे वाले को देखना है, दूसरे वाले को क्या करना है 12 को और 5 को देखना है ना। तो 12 और 5 ये इसमें गुना नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ जुड़ा है, यानी कि कितना जुड़ा तो 7 जुड़ा है इसमें, ठीक, इसमें 7 जुड़ा। फिर 12 के बाद 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 19, यानी कि क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या होगा 19। फिर 19 में हम जब जोड़ेंगे क्या 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, यानी कि इसमें भी 7 जुड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एक अंक छोड़ के, इसमें एक अंक छोड़े तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ और इसमें 5 के बाद 12 यानी कि 7 जुड़ा। फिर 12 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 19 और ये फिर 19 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 26। तो हमारा देखेंगे कि किस ऑप्शन में 19 है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए में 19 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर से इसको हम समझाते हैं। देखिए सीरीज से रिलेटेड जब भी कोई प्रश्न है आप देखिएगा 3, 5, 6, 12, 12, 24 और 26, इस तरह से आपको देखने में कुछ समझ में ना आए तो आप क्या कीजिएगा एक अंक को छोड़ दीजिएगा, यानी कि 3 के बाद 5 को छोड़कर 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद क्या होगा 24, ठीक है, 12 के बाद 24, यानी कि इसमें क्या हुआ 3 के बाद 2 से गुना हुआ तो 6, 6 में 2 से गुना हुआ था 12 और 12 में 2 से गुना हुआ था 24, यानी 2 से गुना हुआ। तो फिर इसको देखेंगे अगले वाले को, अगला वाला में है क्या 5 से 12, इसमें क्या जुड़ा 7, फिर इसके बाद 12 के बाद 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा यानी कि 19, 19 में हम जब जोड़ेंगे क्या 7 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, यानी कि इसमें भी 7 जुड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एक अंक छोड़ के, इसमें एक अंक छोड़े तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ और इसमें 5 के बाद 12 यानी कि 7 जुड़ा। फिर 12 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 19 और ये फिर 19 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 26। तो हमारा देखेंगे कि किस ऑप्शन में 19 है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए में 19 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बता दूं कि वीडियो को पॉज कर दिया करिए, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। देखिएगा दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन डायग्राम बनाना है, किसका बनाना है घोड़ा, बंदर, बाघ का, ठीक है, ये 3 जानवर है और हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है। डायग्राम से रिलेटेड कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो क्या करना होता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी प्रश्न दिए जाते हैं किसका वेन डायग्राम बनाया जाता है तो पहले इसका संबंध देखेंगे, इसका संबंध देखेंगे कि ये कैसे संबंधित है, घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है और बाघ क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं छोटा बड़ा सोचने लगते हैं, यानी कि सबसे बड़ा घोड़ा, उसके बाद बंदर, सबसे बड़ा जो है कि इसे घोड़ा बना लिए, उसके बाद क्या हो गया बंदर बना लिए, उसके बाद क्या हो गया कि बाघ बना लिए। तो ये आपसे छोटा बड़ा नहीं पूछ रहा है, वेन डायग्राम पूछ रहा है, यानी इसके बीच संबंध पूछा जा रहा है। ऐसे वैसे बनाइएगा तो आपको गलत हो जाएंगे। तो देखेंगे इसको किस तरह से बनाना है। घोड़ा बंदर जो है, घोड़ा बंदर बाघ ये एक प्रकार का क्या है जानवर है, इसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, ये सब अलग अलग होते हैं, यानी कि घोड़ा बंदर जो ये बाघ जो है ये सब अलग अलग है, किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है।
इसको सर्कल से प्रदर्शित करेंगे तो सर्कल कैसे बनाएंगे, देखिए सर्कल कैसे बनाएंगे। एक बनाएंगे हम क्या चीज़ का, घोड़ा का, एक बना देंगे क्या चीज़ का, बंदर का, और एक क्या चीज़ का बना देंगे, बाघ का। ठीक है, यानी अलग अलग इसका सर्कल हो जाएगा। अलग अलग सर्कल देखिए कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका अलग अलग सर्कल दिया हुआ है। अलग अलग इसके अंदर कोई संबंध नहीं होता। अलग अलग डायग्राम में तो आपके ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, जो कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे तो आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बड़ा देखते हैं में लग रहा है और प्रश्न को छोड़ देते हैं, मतलब बड़ा देखते हैं प्रश्न को छोड़ देते हैं। ठीक है, बड़ा है, बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा देखकर इसको छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। हम आपको नीचे देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगी। मानी कि ये जो है कि श्रृंखला दिया है, लेकिन इसके स्थान पर क्या होगा उसको हमें पता लगाना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से देखेंगे, यानी यहाँ है कि श्रृंखला दी गई है और अगला संख्या क्या होगा उसको हमें पता करना है कि अगला संख्या हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। पहले हम देखेंगे सीरीज को कि सीरीज आगे कैसे चल रही है। तो देखिएगा हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज कैसे चल रही है। देखिए 5 8 9 6 5 4 2 3 7 इस तरह से दिया गया है। फिर इसमें जो लिखे हैं ये वाले जो अंक, इसमें क्या किया है, ये पहले वाले को काट दिया गया है, यानी कि 5 को छोड़ करके बाद बाकी जो अंक है इसको सभी को इस यहाँ पे उतार दिया गया है। फिर अगले वाले में क्या हुआ है, अगले वाले में यहाँ पे क्या किया गया है, ये है अंक दिया हुआ। तो इसमें देखिएगा इसमें ये 7 है, इसमें 7 नहीं, यानी कि 7 को काट करके यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर अगले वाले में देखेंगे क्या है, अगले वाले में 8 यहाँ पे 9 से शुरू हो रहा है, यहाँ 9 से, यानी कि ये वाला 8 को काट दिया है। तो हम अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में एक बार आगे कटा एक बार पीछे, फिर इसमें आगे कटा, तो इसमें क्या कटेगा, पीछे वाला कटेगा, पीछे वाला काटे, यानी कि हमारा जो है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला क्या होगा, इसी को हमको पता लगाना है। तो इसको हम देखेंगे, इस तरह से हमें संख्या दिया गया है। ठीक है, पहले वाले में क्या किया गया है, इस 5 को काट दिया गया है और यहाँ पर जो बचा यहाँ से इसको लिख दिया गया है। फिर अगले वाले में इसमें कैसे लिखा गया है, इसमें आप देखिएगा ये 7 को काट करके इस जो बच गया उसको यहाँ पर नोट कर दिया गया है। ठीक है, फिर इसमें जो लिखा गया है यहाँ पर इसको देखिएगा तो इसमें क्या पहले वाले को काट दिया गया है, जो बचा सो लिख दिया गया, यानी कि हम देख रहे हैं एक बार क्या हुआ, आगे के कटा, दूसरे बार पीछे के कटा, फिर आगे के कटा, तो अब दूसरे बार क्या कटेगा, ये जो है पीछे वाले कटेंगे। तो पीछे वाले कट देने के बाद कौन सा ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, 9 6 5 4 2। देखेंगे कि ये हमारे किस ऑप्शन में है, यही हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कैलेंडर से है। ये प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है देखिएगा, यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 कौन सा दिन था। ठीक है, ये जो है कि कैलेंडर से है, यानी यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा तो, यानी कि 30 जनवरी 2013 जो है कि गुरुवार रहा है, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन रहा होगा, इसी को हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपको दिया जाएगा, तो आप कैसे बनाएंगे देखेंगे। इस प्रश्न में क्या किया जाना चाहिए, देखिए 30 जनवरी से 22 मार्च 2013 तक कितने दिन हुए, पहले इसको हम निकालेंगे। जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है जनवरी। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है, एक दिन बीत चुका है, एक दिन
बीत चुका है। ठीक, अब जो है कि एक दिन नहीं, यहाँ पे 30 दिन बीत चुके हैं, तो बचा कितना दिन? एक दिन। अब फरवरी देखेंगे, फरवरी कितने दिन का होता है? तो फरवरी होते हैं 28 दिन या फिर 29 दिन। देखेंगे अब 28 दिन 29 दिन, इसको यहाँ पे हम कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। देखिए 28 या 29 दिन लीप ईयर होता है, जो उसमें फरवरी होता है। ठीक, 29 दिन और लीप ईयर कैसे निकाला जाता है? ठीक है, कैसे पहचानते हैं कि जो वर्ष होता है उसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे। तो 2013 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा जो है क्या होगा, लीप ईयर में दिन नहीं है, यानी कि नहीं कटेगा तो लीप ईयर में नहीं होगा। जैसे कि 2012, 12, 16, 20, इसमें जो है कि पूरा पूरी भाग लग जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, लीप ईयर में हो जाएंगे। तो जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए वही हमारा क्या होगा, लीप ईयर, यानी कि वह 29 दिन का होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा 2013 में क्या 4 से भाग नहीं लगेंगे, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर में नहीं, यानी कि यहाँ पे हमारा 28 दिन ही होंगे। तो चलिए अब देखते हैं, एक दिन जनवरी में बचा था और यहाँ पे कौन सा फरवरी बच गया, तो फरवरी में 28 दिन प्लस, अब इसको देखेंगे 28 दिन हो गए। अब जो ये जो है 2 मार्च यानी कि मार्च कितने दिन, 2 दिन बीते, तो दो दिन लिख लिए इसको इस तरह से। अब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या हो गया, हमको 31 दिन आ गए। अब देखिए 31 दिन आ गए, इसके बीच में जो दिन आया वो हमें 31 दिन का गैप मिला है। ठीक, तो 31 दिन को क्या करेंगे, हम 7 से इसको भाग करेंगे। अब 7 से भाग इसको जो है कि हम क्यों करेंगे, 7 से भाग क्यों करेंगे, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह के बाद वही दिन रिपीट होने लगता है, इसलिए हम 7 से भाग देंगे। तो चलिए इसको हम 7 से भाग देते हैं। यहाँ पे हम इसको 31 लिखे और इसको इस तरह से भाग दे करके यहाँ पे हम 7 लिखते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, 7 चौके 28 हो गया, और ये जो है इसको घटाव कर देंगे, ये हो गया 11, 11 में से 8 गया तो 3, और ये बच गया कटकुट। यानी कि अब इसको हम देखेंगे, तो देखेंगे अब जो हमारा यहाँ पे जो शेष बच गया, शेष कितना बचा, 3। तो इसको हम क्या करेंगे, गुरुवार में, ये जो है गुरुवार में हम 3 दिन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो गुरुवार में जोड़ना है, गुरुवार के बाद क्या होगा, दूसरे दिन शुक्रवार के बाद क्या होगा, शनिवार, और शनिवार के बाद तीसरे दिन क्या हो जाएगा, रविवार। इसमें हम पहला दिन जोड़े, दूसरा जोड़े, फिर तीसरा जोड़े, यानी कि हमारा जो यहाँ पे उत्तर निकल कर आया, गुरुवार के बाद क्या है, इस शेष जो है, क्योंकि 7 से भाग कर दिए तो ये रिपीट हो गया, ये जो शेष बच गया इस दिन को हम क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ेंगे। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, यहाँ पर शनिवार, और ये तीसरा दिन क्या हो गया, रविवार। तीसरे दिन जोड़ने पर क्या हो, रविवार। तो रविवार देखेंगे कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसमें जो है कि कुछ नहीं देखा जाता है, इसके जो है कि बीच की दूरी देख करके और 7 से भाग कर दिया जाता है, जो हमारा शेष बचता है उसको क्या करते हैं, उसमें अगला दिन करके हम जोड़ देते हैं, तो हमारा जो है कि इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।